अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा बीती का सहारा की किस्त 110। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं ड्रामे की तरफ। नाजरीन, आज की किस्त में जज्बात, गलत फहमियां, रिश्तों की आजमाइश और कई चौंका देने वाले मोड़ देखने को मिले। किस्त का आगाज काविश और अजान के दरमियान होने वाली तल्ख गुफ्तगू से होता है। काविश दिलगिरफ्ता अंदाज में अजान से कहती है कि शायद उन दोनों का साथ यहीं तक था। वो इसे समझाने की कोशिश करती है कि रिश्ते सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि मोहब्बत, एहसास और कुर्बानी से चलते हैं। दूसरी तरफ अजान अपनी सोच पर कायम रहता है। इसका ख्याल है कि माली मसाइल किसी भी मजबूत रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। काविश इसकी बात सुनकर मजीद दिल बर्दाश्ता हो जाती है। वो महसूस करती है कि जिस मोहब्बत पर इसने अपनी जिंदगी की बुनियाद रखी थी, आज इसी मोहब्बत की जगह दौलत ने ले ली है। बिलाखिर काविश एक मुश्किल फैसला करती है और अपना सामान लेकर मैके वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही इसकी वालदा परेशान हो जाती है। वो बार बार पूछती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ के बाद घर छोड़ने तक जा पहुंची, लेकिन काविश के पास अपने दुख को अल्फाज देने की हिम्मत नहीं होती। वो सिर्फ इतना कहती है कि बाज औकात इंसान सब कुछ होते हुए भी खुद को बेघर महसूस करता है। इसके ये अल्फाज सुनकर घर में खामोशी छा जाती है। इसकी माँ इसे समझाने की कोशिश करती है कि शादीशुदा औरत का असल घर इसका ससुराल होता है, मगर काविश का दिल इस वक्त किसी दलील को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उधर कुंजे अपनी नई जिंदगी के मसाइल से नबर्द आजमा है। वो खुद को एक अजीब सूरत-ए-हाल में पाती है। शादी के बावजूद इसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो बीवी कम और एक बच्चे की देखभाल करने वाली ज्यादा हो। इसके दिल में बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं। वो सोचती है कि क्या इसकी अपनी ख्वाहिशात, ख्वाब और जज्बात कभी अहमियत हासिल कर सकेंगे या नहीं। मुमानी इसे समझाती हैं कि वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन कुंजे के दिल में मौजूद खलिश कम होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही है। वो अपनी किस्मत को कबूल करने की कोशिश तो करती है, मगर हर गुजरता दिन इसके लिए एक नई आजमाइश बन जाता है। दूसरी जानिब गुड्डू हस्बन मामूल अपनी मासूम हरकतों में मसरूफ है। वो घर के माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मासूमियत बाज औकात नए मसाइल पैदा कर देती है। जब वो फोफो के घर जाता है तो वहाँ ठंडी बोतल पीने की जिद कर बैठता है। हालांकि सब जानते हैं कि मौसम की तब्दीली में ठंडी चीजें इसकी तबीयत खराब कर देती है। कुंजे इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुड्डू की जिद और बड़ों की लापरवाही की वजह से वो ठंडी बोतल पी लेता है। इब्तिदा में सब इसे मामूली बात समझते हैं, मगर चंद घंटों बाद इसके गिले में शदीद तकलीफ शुरू हो जाती है। घर वापस आने पर मुमानी फौरन समझ जाती है कि जरूर किसी ने उनकी हिदायत पर अमल नहीं किया। जब हकीकत सामने आती है तो वो सख्त नाराज होती है। उनका गुस्सा बरा रास्त कुंजे पर निकलता है, क्योंकि उनके ख्याल में गुड्डू की जिम्मेदारी अब कुंजे के सुपुर्द है। कुंजे खामोशी से सब कुछ सुनती रहती है। वो जानती है कि इसकी नीयत में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हर गलती का बोझ इसी के कंधों पर डाल दिया जाता है। यही एहसास इसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। इसी दौरान माही एक नई उम्मीद के साथ अजान के करीब आने की कोशिश करती है। इसे लगता है कि काविश के घर छोड़ने के बाद अजान तन्हा हो चुका है और इसे किसी सहारे की जरूरत है। माही की वालदा भी इसे यही मशवरा देती हैं कि वो इस मौका को जाय ना करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अजान वाकई काविश को भला पाएगा? क्या माही इसके दिल में जगह बना सकेगी? आखिर अजान को जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। उधर काविश भी अपने फैसले के नताइज पर गौर कर रही है। वो जानती है कि गुस्से में लिया गया हर फैसला दुरुस्त नहीं होता, लेकिन वो ये भी महसूस करती है कि इज्जत नफस के बगैर कोई रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। किस्त के इख्तिताम तक कई सवालात नाजरीन के जहनों में छोड़ दिए जाते हैं। क्या काविश वापस अजान के घर जाएगी? क्या अजान इसे मनाने की कोशिश करेगा? क्या कुंजे अपनी नई जिंदगी को कबूल कर पाएगी? और सबसे बढ़कर, क्या गुड्डू की मासूमियत एक बार फिर सबके दिलों को जोड़ने का सबब बनेगी? ये तमाम सवालात आने वाली इक़्सात को मजीद दिलचस्प बना देते हैं और नाजरीन बेचैनी से अगली किस्त का इंतजार करने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे।